एजुकेशन हब भरतपुर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पहली क्लास मैथ की 5वीं कक्षा के लिए उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है संख्याएं, उसके बारे में पूरी डिटेल देते हैं। संख्याएं वो होती हैं जो अंकों के समूह के द्वारा बनती हैं, उन्हीं को हम संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 42, 54, जो भी डॉट 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 आपको जो संख्याएं दिखती हैं, वैसे वो सारी की सारी वो अंक के समूह को मिला के जो देखते हैं वो सारी की सारी क्या है, संख्याएं हैं। संख्याओं के प्रकार होते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। आपको हजार तक ही आएंगी, इसलिए आपको अभी तक हजार तक ही बताया जाएगा। इकाई वह होती है जिसमें एक अंक होता है, दहाई वह होती है जिसमें 2 अंक होते हैं, सैकड़ा वो होता है जिसमें 3 अंक होते हैं, और हजार होता है जिसमें 4 अंक होते हैं। तो लिख लीजिए इकाई जिस संख्या में एक अंक हो, वह संख्या क्या कहलाती है, इकाई कहलाती है। दहाई जिसमें 2 अंक हों, वह संख्या दहाई कहलाती है। और जिसमें 3 अंक हों, वह संख्या सैकड़ा। और जिसमें 4 अंक हों, वह संख्या हजार कहलाती है। इनके एग्जाम्पल जैसे बताएं, इकाई का ये जैसे 8 लीजिए, 7, 5 जो भी है। दहाई का आप 10 से लेकर 99 तक ले सकते हो, 10 से लेकर 99 तक कोई भी संख्या हो। सैकड़ा के रूप में आप ले सकते हो 100 से लेकर 999 तक। और हजार से ले सकते हो आप 1000 से और 9999 तक। ये आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार हो गया। इसके बाद आपको इसमें विस्तारित रूप देखना है कि जिस संख्या जैसे कोई भी संख्या आ जाए उसको हम विस्तारित रूप में कैसे लिख सकते हैं। विस्तारित रूप का ही मतलब उसको बढ़ा चढ़ा कर लिखना। जैसे हमारे पास एक संख्या दी हुई होगी, उसको हमें ऐसे प्लस प्लस के साइन बना के उसको प्रॉपर तरीके से लिखना है। जैसे कि हमारे पास संख्या है 80,497 संख्या है। अब इसका हमें विस्तारित रूप ज्ञात करना है। अब इसका हम विस्तारित रूप कैसे ज्ञात करेंगे, हमारे पास 8 का अंक आपको दिखाई दे रहा है, 8। इसके बाद हमें कितने अंक दिखाई दे रहे हैं 8 के बाद, तो 1, 2, 3, 4 अंक हमें दिखाई दे रहे हैं 8 के बाद। तो इस 8 के बाद हमें यहाँ 4 अंक हैं तो 4 जीरो लिखनी है। इसके बाद हमें प्लस लिखना है। इसके बाद हमें दूसरा अंक क्या दिखाई दे रहा है, 0, तो यहाँ 0 लिख देंगे। और 0 के बाद हमें कितने अंक दिखाई दे रहे हैं, 3, तो यहाँ 3 जीरो और लिख देंगे। फिर से हम प्लस का साइन बनाएंगे। फिर हमें क्या संख्या दिख रही है, 4, तो 4 दिख रही है तो पहले 4 लिखेंगे। उसके बाद हमें कितनी संख्या दिख रही है, 2 अंक दिख रहे हैं, 2, तो 2 फिर से 0 लिख देंगे। उसके बाद हम प्लस का चिन्ह बनाएंगे। इसके बाद हम 9 लिखेंगे, 9 लिख दिया। इसके बाद हमें कितने अंक दिखाई दे रहे हैं, 1 अंक दिखाई दे रहा है तो हमें ये 1 अंक है, इसको हम 0 लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद जो ये अकेला आएगा उसको हम एज इट इज लिख देंगे, सेम लिख देंगे बराबर। इसमें कुछ नहीं करना है। आपका इसका विस्तारित रूप कंप्लीट हो चुका है। इस संख्या का कोई पूछे तो ऐसे विस्तारित रूप ज्ञात करते हैं। मैं एक और संख्या बता देता हूं आपके लिए। ये कोई संख्या है, इसका फिर से हमें विस्तारित रूप ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। ये आपका 5 है, 5 को सेम लिख देंगे। इसके बाद आपको कितने अंक दिखाई दे रहे हैं, 1,
2 3 4, 4 अंक दिखाई दे रहे हैं। तो 5 के बाद कितनी जीरो आ जाएंगी? 4। इसके बाद प्लस का निशान लगा देंगे। आपको दूसरी बारी ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमें ये करना है, 4 लिखना है। 4 लिख दिया। इसके बाद हमें कितनी संख्या दिखाई दे रही है पीछे? 3, 1 2 3 संख्या दिखाई दे रही है, तो 3 जीरो लिख देंगे। इसके बाद प्लस, अब हमें किसका करना है? 1 का, तो 1 का लिख देंगे। इसके बाद हमें कितना अंक है? 2, तो 2 जीरो लिख देंगे। इसके बाद प्लस का चिन्ह लिख देंगे। इसके बाद 4, और 4 के बाद आपको कितना अंक दिखाई दे रहा है? 1, तो 0। और फिर 6 के बाद आपको कितने अंक दिखाई दे रहे हैं? 1 भी नहीं, तो इसको सेम रहने देंगे। अगर इसके पीछे अंक होता तो हम 0 लिखते थे, लेकिन अंक है ही नहीं, तो अब नहीं लिखेंगे। यह आपका विस्तारित रूप कंप्लीट हो चुका है। इस संख्या का एक उदाहरण और देता हूं। ये एक संख्या है, इसका हमें विस्तारित रूप ज्ञात करना है। अब ये 4 दिख रहा है आपको, फर्स्ट से करते हैं इसका 4, तो 4 लिख दिया। इसके बाद आपको कितने अंक दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4। इसमें आपको किसी से मतलब नहीं है, ये 6 का है, 2 का है, 3 का है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको अंकों की संख्या गिननी है, उसके हिसाब से जीरो का यूज करना है। तो आपको कितने अंक दिखाई दे रहे हैं 4 के बाद? तो 1 2 3 4, 4 दिखाई दे रहे हैं, तो 4 जीरो लगा देंगे। उसके बाद ये 0। इसके बाद आपको कितने अंक दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3, 3 अंक आपको दिखाई दे रहे हैं, तो 3 जीरो और लिख देंगे। इसके बाद आपको 2 लिखना है, और 2 के बाद कितने अंक दिखाई दे रहे हैं? 2, तो 2 जीरो और लिख देंगे। प्लस का निशान लगा देंगे। फिर आपको 6 लिखना है। 6 के बाद आपको कितना अंक दिख रहा है? 1, तो 1 जीरो लिख देंगे। इसके बाद आपको 6, और इसके बाद आपको एक भी अंक नहीं है, तो इसको सेम लिख देंगे। ये आपका विस्तारित रूप कंप्लीट हो चुका है। अब स्थानीय मान के बारे में बात करेंगे कि स्थानीय मान किस तरीके से निकलता है और क्या क्या उसमें करना होता है। किसी संख्या का हमें स्थानीय मान ज्ञात करना होता है, तो क्या करते हैं, किस तरीके से उसका हमें स्थानीय मान निकालना होता है। ये देखिए, ये कोई संख्या है, इसका हमें स्थानीय मान ज्ञात करना है। इसका हमें स्थानीय मान ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे? पहले 4 का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे, फिर 2 का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे, फिर 3 का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे, फिर 4 का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। तो पहले 4 का स्थानीय मान ज्ञात कर लेते हैं इसका। चार का स्थानीय मान ज्ञात करते हैं, तो ये 4 का अंक आपने सेम लिख दिया, 4 का अंक लिख दिया। इसके बाद आपको कितने अंक दिखाई दे रहे हैं? 3, तो 3 जीरो लिख देंगे। इसके बाद आपको 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। दो का स्थानीय मान ज्ञात करना है, तो इसको आप इसमें कितने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये हजार तक पहुंच रही है, तो इसलिए आपने 3 जीरो लिखी। 1 2 3 4, हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है। आप 2 का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे तो सैकड़ा पे जाएंगी, तो पीछे से लिखेंगे। सैकड़े में कितने अंक होते हैं? 3 सैकड़ा में, तो उसमें 3 अंक लिखते हैं, तो पीछे से लिखिए 1 2, और तीसरे पर ये 2 है, एज इट इज 2 लिख दिया। इसके बाद 3 का स्थानीय मान, स्थानीय मान ज्ञात करना है, तो हमें कहां से लिखना है? इकाई और दहाई।
तो दाई में 2 अंक होते हैं, तो एक हो गया 0 और एक हो गया 3। इसके बाद फिर से आपको 4 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। और इसमें अकेला अंक है और ये इकाई है, तो आपको इसके इकाई के पीछे ही लिखना है। ठीक है, ये आपका स्थानीय मान कंप्लीट हो गया। और तुम इनका योग करोगे तो यही संख्या निकल के आएगी। इसको आप चेक भी कर सकते हो, गलत सही का अंदाज पता भी लगा सकते हो, ये गलत है या सही है, इनका स्थानीय मान ज्ञात करके। उसका हमें स्थानीय मान निकालना है। इस संख्या का हमें स्थानीय मान निकालना है। तो सबसे पहले हम किसका स्थानीय मान निकालेंगे? 6 का। छह का स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इसके बाद कितनी जीरो हैं? 10,000 में 5 अंक आते हैं, एक और बचे कुछ 4 जीरो लगा देंगे। या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 6 का लिख दिया और ये 4 जीरो, 5 अंक हो गए। तो फिर नेक्स्ट आप जीरो का स्थानीय मान याद करेंगे। जीरो का स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पे आ रही है। हजार में कितने अंक होते हैं? 4 होते हैं, तो आप 4 लिख लीजिए। 0 1 0 1 0, और वो चौथा अंक क्या था जिसका आप स्थानीय मान निकाल रहे हो? वो एक क्या है? 0, तो आप उसको 0 लिख दोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट 1 का स्थानीय मान आपको ज्ञात करना है। एक का स्थानीय मान ज्ञात करोगे, 3 अंक हैं टोटल, और एक के बाद 2 अंक हैं, तो 2 अंक हैं तो 2 जीरो पीछे से, और एक है इसको एज इट इज सैकड़ा के में लिख देंगे। इसके बाद आपको 4 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। चार का स्थानीय मान ज्ञात करोगे, इकाई, दहाई, दहाई है, दहाई में 2 अंक होते हैं, तो एक हो गया 0 और एक हो गया 4, और फिर से आप 0 का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे एक और इसके पीछे कोई भी अंक नहीं है, तो ये लास्ट इकाई है, तो इसको इकाई में ही लिख देंगे 0, और इसका योग आ रहा है, जोड़ के देख सकते हो चेक के लिए, 0 4 1 0 6। क्या ये संख्या और ये संख्या है? देखिए यहां मैं लिख देता हूं, 6 0 1 4 0, और ये संख्या क्या है? 6 0 1 4 0। क्या ये संख्या बराबर है? ये संख्या बराबर है, तो हमारा स्थानीय मान सही निकला है, अन्यथा गलत। एक भी अंक अगर गलत हो गया तो स्थानीय मान क्या हो गया? गलत। इनका योग ये सेम ही आना चाहिए, तभी हम इनका स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं। ये इनके स्थानीय मान है। 6 का स्थानीय मान ये है, 0 का स्थानीय मान ये है, 1 का स्थानीय मान ये है, 4 का स्थानीय मान ये है, और 0 का स्थानीय मान ये है। ठीक है, एक आध एग्जांपल और लेते हैं इसका, जिससे कि स्थानीय मान आपकी समझ में जो भी रह रहा हो इससे क्लियर हो जाए। वैसे क्लियर हो चुका होगा, लेकिन एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। ये इसका हमें एग्जांपल, इसका हमें स्थानीय मान ज्ञात करना है, तो इसका स्थानीय मान कैसे ज्ञात करोगे आप? उसी मेथड से जिससे हमने कराया है। पहले इस 8 को लेंगे, 8 का स्थानीय मान 8 को लिख देंगे। उसके बाद आपको कितने अंक दिखाई दे रहे हैं? 3, तो 3 0,
लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, 5 का स्थानीय मान। पांच का स्थानीय मान कैसे ज्ञात करेंगे, 5 कौन से स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। 3 अंक होते हैं सैकड़ा में, ये मैंने बताया है। तो पीछे से स्टार्ट करते हैं, 0 लिखते हैं, और सैकड़ा में 3 अंक होते हैं, तो 2 तो 0 लिख दिए, एक सैकड़ा में 3 अंक होते हैं, तो जो इसका हम स्थानीय मान निकाल रहे हैं क्या है, 5, तो उसको हम 5 को लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद 6 का स्थानीय मान। छह का स्थानीय मान कैसे ज्ञात करोगे, यहाँ 6 तक कितने अंक हैं, इकाई, दहाई, दहाई अंक हैं, तो 2, दहाई में 2 अंक आते हैं, तो एक तो 0 लिख देंगे, और दूसरा जिसका हम स्थानीय मान ज्ञात कर रहे हैं 6, तो 6 को लिख देंगे यहाँ पे। ये 6 का स्थानीय मान कंप्लीट हो चुका है। अब 4 का स्थानीय मान। चार का स्थानीय मान, इसमें एक ही है इकाई, इकाई को इकाई की जगह लिख देंगे। ठीक है, ये इसका स्थानीय मान कंप्लीट हो गया है। इनका योग कर लेते हैं, 4, 6, 5, 8। क्या ये सेम है, सेम है, सेम है, तो हमारा क्या है, स्थानीय मान सही है। अगर ये सेम नहीं होते तो ये इनका क्या होता, स्थानीय मान गलत होता। ये हमेशा समान आने चाहिए, इनका योग करने पर यही वही संख्या प्राप्त होनी चाहिए जिसका हम स्थानीय मान क्या कर रहे हैं, ज्ञात कर रहे हैं। आपके इस चैप्टर में एक टॉपिक और है, चित्र दिए हुए हैं, उन चित्रों का मान दिया हुआ है, और हमें चित्रों से पता लगाना है कि इसका मान क्या आएगा। जैसे कि आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है लॉक, ये एक लॉक का चित्र है, ताला लॉक का चित्र है, और इसको 1 इकाई से बताया गया है। इसका मान हमें 1 इकाई बताया गया है। ये ग्लोब है, ये ग्लोब है, इसका मान हमें 1 दहाई बताया गया है। पक्षी है, कोई भी पक्षी, ऐसे पक्षी का चित्र बना हुआ है, और इसका मान हमें 1 सैकड़ा बताया गया है। और ये एरोप्लेन का साइन है, इसका मान हमें 1000 बताया गया है। और ये स्टार है, ये स्टार है, स्टार का चिन्ह है, इसका मान हमें 10,000 बताया गया है। ये चिन्ह है, ये इनके हमें मान बताए गए हैं। इन मानों से हमें पता लगाना है कि जो संख्या है उनके मान क्या होंगे। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, इनको आप नोट कर लीजिए। आपको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक पक्षी का निशान बना हुआ है, वर्ड है, कोई भी चिड़िया है, और एक ग्लोब है प्लस, एक ग्लोब का चिन्ह बना हुआ है। तो इसका हमें मान क्या है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको जो अभी अभी बताया था कि एक पक्षी है, कोई भी वर्ड है, तो उसका मान 1 सैकड़ा है, तो सैकड़ा का मीन्स हो गया 100, प्लस की जगह पे प्लस, और ग्लोब का मतलब बताया था 1 दहाई है, दहाई में कितने अंक आते हैं, 2, 10, तो उसका मान हम क्या लिख देंगे, 10 मिनिमम। तो इसका
आंसर क्या आया 110। ऐसे हमें यहाँ पे पहचानने होंगे। ऐसे जैसे अगर आपको एक समझ में नहीं आया हो तो आप ले लीजिएगा, एक स्टार लीजिए, ये एक स्टार है, प्लस एक एरोप्लेन लीजिए, ये एरोप्लेन है। तो इसका मान क्या है ज्ञात करना है। तो एरोप्लेन का मान हमें दिया हुआ है, देखिए स्टार का मान हमें कितना दे रखा है 10,000, प्लस एरोप्लेन का हमें मान कितना दे रखा है 1,000। तो 10,000 और 1,000 कितने हो गए 11,000। तो इसका मान क्या हो गया 11,000। ये आपका सॉल्व हो गया। ऐसे आपको चिन्ह देख देख कर इनके मानों का पता करना है। और आगे अभी इसमें 2-3 टॉपिक और हैं जिनकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर भी करना है।